हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो डेली की तरह आज भी मैंने अपने सारे टारगेट लिख लिए हैं। आज है 9 जनवरी। तो ये देखो, मैंने लिखा है रिवीजन, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश प्रैक्टिस। तो सबसे पहले रिवीजन लिखा है, तो इससे मैं करूँगी रिवीजन। ये बुक मैंने आपको आपको इस बुक के बारे में बता रखा है हो, लेकिन आज फिर से आपको अच्छे से डिटेल में बता देती हूँ। ये बुक मैंने ख़रीदी थी 2023 में, जब मेरे माइंड में ये ख्याल आया था कि हाँ मुझे यूपीएससी करनी है। क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई सिलेबस वगैरह कुछ भी नहीं था। एक मैंने ख़रीदी थी, हाँ, लुसेंट की बुक खरीदी थी और एक ये खरीदी थी। तो ये दो ही बुक थी मेरे पास। उसके इसी से मैं रिवीजन वगैरह करती थी और सारी चीज़ें मैं इसी से देखती रहती। तो उस टाइम तो इतना नहीं समझ में आता था मुझे, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे और फिर तैयारी भी इतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी और नॉलेज भी नहीं थी। वही मेरे आपको बता रखा है मैंने वीडियो में। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ इस बुक की खासियत। ये बुक मेंस और प्री के लिए दोनों के लिए बेस्ट है। अगर आप चाहें तो इसे ख़रीद लें। देखो, अगर जब भी प्रिपरेशन करने बैठें, अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक बार अगर हम इसमें देख लेंगे प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसे कि प्री में सी सेट के पेपर सी सेट के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो इसमें आइडिया लेने के लिए और रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है। आपको ये ख़रीदनी चाहिए। देखो, अगर आपने इतना सारा सिलेबस खरीद लिया है, एनसीईआरटी हैं और जो आंसर राइटिंग करने के लिए बुक वगैरह होती हैं, तो ये तो बस 720 रुपये की बुक है। लेकिन फिर भी आपको शायद अब थोड़ा सस्ते में मिल जाए। जब ये स्टार्टिंग में आई हुई थी तब मैंने ये बुक ख़रीदी थी। तो अब मैं इसी से अपना सारा रिवीजन वगैरह करूँगी और देखती रहूँगी कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो हमें लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम अपनी तरफ से पढ़ते जा रहे हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो मुझे लगता है ये बुक बेस्ट है। आपको ख़रीद लेनी चाहिए। बाकी यूट्यूब से तो सारी चीज़ें आपको मिल ही जाती हैं अगर आपके पास फ़ोन है। फ़ोन तो होना ही चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़ोन पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं ये कहूँगी कि फ़ोन को उतना ही यूज़ करो जितना कि उसकी नीड है। ये नहीं है कि पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन आ गई तुरंत ऑन कर लिया। वही चीज़ों को सीन करो जो आपको लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है। और यूट्यूब पर बहुत सारी एनसीईआरटी सारी करा रखी हैं। आप चाहें तो वहाँ से अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने अपनी सारी तैयारी यूट्यूब से की है, इसलिए मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। और अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो इसमें आप अपना टाइम वेस्ट ना करना यूट्यूब पर। तो फ्रेंड्स, आज का पॉइंट यही था कि ये बुक आपको ख़रीदनी चाहिए। अभी नहीं, जब आपके पास पैसे हो जाएं तो ख़रीद लेना। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम देखें प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अब नज़दीकी ही है, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास टोटल 5 मंथ है। ये जनवरी तो निकलने वाला है। तो अगर आप अपना मैथ थोड़ा इम्प्रूव कर लें तो अच्छा होगा। कल मैंने ये बुक पढ़ी थी, देखा था लास्ट में, तो उसमें सी सेट के सारे क्वेश्चन दिए हुए थे। तो इतने मुझे तो टफ़ ही लग रहे थे, क्योंकि मेरा मैथ इतना अभी ज़्यादा सही नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं डेली क्लास लेती हूँ और रीजनिंग भी करती हूँ, लेकिन मैथ भी आना ज़रूरी है। इसलिए मैथ को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। क्योंकि अगर आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे, जो तैयारी आप लगे पड़े हो, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं अरे मेंस की तैयारी के साथ साथ कर रहे हैं। मेंस की तैयारी साथ साथ जब की जा सकती है, जैसे कि आपके पास 1-1.5 साल है और अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में अगर आप मेंस को भी टाइम दे रहे हैं तो सही है। लेकिन अभी आप सिर्फ प्रीलिम से फोकस कीजिए कि अभी आपके अंदर क्या कमी है, आपका मैथ अच्छा है या नहीं है। क्योंकि अगर हम पहला ही एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे कि छत पर हमें जाना है तो हमें पहली सीढ़ी चढ़नी होगी, या फिर हम डायरेक्टली छत पर पहुंच जाएंगे। तो छत पर जाने के लिए फर्स्ट सीढ़ी को क्रॉस करना भी ज़रूरी है। इसलिए पहले अपने आने वाले एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करो, उसके बाद आप मेंस भी कर लेना। क्योंकि अगर आपने सारा सिलेबस पढ़ रखा है तो फिर आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और फिर आंसर राइटिंग करनी है आपको जब भी आपको टाइम मिले। देखो, अभी सिर्फ मैथ पर और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करो, रीजनिंग वगैरह पर। और जब भी आपको टाइम मिला करे तो आंसर राइटिंग कर लिया करो। तो हम बढ़ते हैं आगे, रिवीजन करते हैं इससे, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए।
और जो भी कमेंट आप करना चाहते हो कर सकते हो स्टडी से रिलेटेड, तो मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूँगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ छत पर, और छत पर मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। तो डेली मैं यहीं पर बैठ के प्रैक्टिस कर लेती हूँ। जब तक धूप है तब तक यहीं पर रहूँगी, उसके बाद फिर मैं नीचे चली जाऊँगी। तो थोड़ी देर के लिए नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1 बजे के समथिंग मुझे खाना भी खाना होता है, क्योंकि 1 बजे का टाइम मेरे खाना खाने का होता है। और उसके बाद फिर से मैं ऊपर आ जाऊँगी और फिर से अपना यहीं पर रिवीजन स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स धूप वैसे भी कभी कभार ही निकलती है, तो क्यों ना इसका आनंद अच्छे से लिया जाए। तो फ्रेंड्स अभी मैं नीचे आ गई हूँ और मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा अपने लिए पराठे सेक लेती हूँ। सब्ज़ी मेरी बनी हुई रखी है, यानी कि जो मैंने नाइट में बनाई थी तो वो सब्ज़ी बची हुई है, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करती हूँ और मतलब मैं खा लेती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि सर्दी पड़ रही है, खाना इतना वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो रोटी सेक लेते हैं, उसके बाद खाना खाऊँगी, खाना खाने के बाद फिर करूँगी अपना रिवीजन। तो अब मैंने अपना खाना स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं मॉर्निंग में मतलब चाय के सिवा और कुछ ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती हूँ सुबह, लेकिन 1 बजे के टाइम मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगती है, तब तो मेरी भूख कंट्रोल से बाहर होती है, इसलिए मुझे 1 बजे तक खाना खाना ही खाना है। खाना खाने के बाद फ्रेंड्स मैं फिर ग्रिल के पास अपना हिंदी का रिवीजन करने लगी, क्योंकि हिंदी के लिए मैंने 1 घंटा मतलब अपना निकाला है कि 1 घंटा मैं हिंदी का रिवीजन करूँगी। उसके बाद फिर मैं बाद में आंसर राइटिंग करूँगी। तो अभी मैं आंसर राइटिंग करने जा रही हूँ, जो मतलब तमिलनाडु में राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार और प्रचार के लिए कितना योगदान रहा, उसी टॉपिक पे मैं ये 250 वर्ड का है। इसको देखती हूँ मैं कितने टाइम में लिख लूँगी। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, अभी मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे कि 9 से 10 मिनट तक हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं अगर ट्राई डेली करूँगी, कोशिश करूँगी, तो मुझे खुद के ऊपर ये इतना कॉन्फिडेंस तो है कि मेरी जो लिखने की स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी और जो टाइम लगता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से डेली प्रैक्टिस किया करो, जो आप याद किया करो, यानी कि जो आप अच्छे से समझ लो उसको एक बार लिख के ज़रूर देखा करो, ताकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे आपने जो याद किया है आप वो भूले ना, क्योंकि लिखने के बाद चीज़ें भूलना इतना आसान नहीं होता है। आप याद कर लो, अगर याद करने के बाद अगर आप पहली बार लिखोगे ना तो भूल जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आगे क्या लिखा था। लेकिन आप वही टॉपिक बार बार लिखोगे, बार बार नहीं तो 7-8 बार तो आपको लिखना ही चाहिए।
फिर आप लिख कर देखना, आप उसे भूल नहीं सकते इतनी आसानी से। तो फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन 250 वर्ड का। तो ये पूरा 2 पेज मतलब 2 पेज में आया है। इसमें 2 पेज में थोड़ा ही मतलब बचा हुआ है, तो उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद करूँगी मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस। और आज मैंने पूरा दिन रिवाइज़ किया है और प्रैक्टिस की है। आज मैंने कोई क्लास नहीं ली थी क्योंकि मेरा कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मतलब उसमें नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है इस वजह से, और फिर टाइम भी लगा ना, तो मैंने सोचा थोड़ी देर में ले लेती हूँ। तो जो भी अभी टॉपिक हैं उनको पहले कवर कर लेती हूँ, बाद में क्लास वगैरह ले लूँगी। तो लास्ट में मेरा यही टॉपिक है अभी, रीजनिंग के बाद मैं क्लास लूँगी। लेकिन क्लास वगैरह मैंने ब्लॉग में रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है और फिर आप लोग देखते तो वैसे भी नहीं हो, इस वजह से और बेकार लगता है। तो मैं जितना होता है मैं शॉर्ट वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ। ये सारे टॉपिक जो मैं पढ़ती हूँ डेली वो आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको भी ऐसा लगे कि हाँ एक दिन में मतलब इतना हम पढ़ सकते हैं। सारा दिन मतलब पूरा दिन आप अगर पढ़ाई से बोर होते हो तो आप वो मेरा वीडियो देख के थोड़ा आपके अंदर मोटिवेशन जागे। ये नहीं है कि अगर आपका सिलेबस कवर हो गया है तो आप एकदम फ्री माइंड होकर बैठे हो। भैया फ्री माइंड होकर मत बैठो। अगर आपका एग्ज़ाम इसी साल है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस समय का आपने सही ढंग से यूज़ कर लिया तो आपका करियर सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आप पॉजिटिव कमेंट करते हो तो और ज़्यादा खुशी होती है, तो वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो अब हम मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।